ये मैंने नहीं बांधा है, ये देश के रक्षा मंत्री ने। आपको ध्यान होगा कि जब राफेल हिंदुस्तान के पास आया, जब रक्षा मंत्री जी गए थे तो उन्होंने नींबू मिर्चा बांधा था और नींबू मिर्चा सरकार ने बांधा है। मैं तो वही बता रहा हूँ, को याद दिला रहा हूँ कि नींबू मिर्चे कब हटेंगे और ये राफेल अपना कब काम करेगा। ये देश की जनता जानना चाहती है। जो परिवार शहीद हुआ, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जानना चाहते हैं कि ये राफेल नींबू मिर्चा बांधने के लिए आया है या अपना काम करने के लिए। ये देश की सरकार ने नींबू मिर्चा बांधा था, ये मेरा बांधा हुआ नहीं है, ये देश की सरकार ने बांधा है। मैंने तो केवल एक आपके सामने दिखाया है कि पूरे देश की जनता फिर से उसको देख ले कि नींबू मिर्चा सरकार ने। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी हिंदू शक्तिवादी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है, क्या चीज आपको बुरी लग गई, क्यों मुकदमा दर्ज कराना पड़ गया? देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके का बयान दिया वो अक्षम्य बयान है और उसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। उनके द्वारा राफेल हमारे जो देश के आन बान शान है, जो अपनी मारक क्षमता के लिए, विश्व स्तर की गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे लड़ाकू विमान की तुलना उन्होंने एक खिलौने विमान से की है। साथ ही कहीं ना कहीं से उनके बातों में, उनके बयान से यह परिभाषित होता है कि राफेल विमान केवल एक दिखावे के लिए सरकार द्वारा लिया गया है, उसका कोई प्रयोग नहीं होगा। और उनकी इन बातों ने देश के, भारत की 140 करोड़ जनता को सशंकित करने का काम किया। उन्होंने एक अफवाह फैलाने का काम किया देश में। साथ ही उनके इस बयान को अगर कहा जाए कि भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने वाला प्रयास रहा, कुप्रयास रहा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और उनके इस बयान का असर ये हुआ कि शत्रु देश पाकिस्तान ने भी हमारे देश के सेना का मजाक बनाया, इनको मीडिया में सुर्खियाँ दिया। ये शत्रु देश पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनने का इन्होंने काम किया। तो ऐसे देशद्रोही, ऐसे अफवाह फैलाने वाले, और देश में जब एक कहीं ना कहीं से आतंकवाद का जो दानव है वो विकराल रूप धर करके सामने खड़ा है, ऐसा बयान राष्ट्र विरोधी है। और इसको लेकर के राष्ट्रवादी हिंदू शक्तिवादी के हमारे साथियों ने, हमारे बगल में जितेंद्र निषाद बंबू जी बैठे हैं जो कि युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम युवा टीम, हिमांशु सिंह राजपूत जी, मनीष सिंह जी। अजय राय ने जो बयान दिया है उसमें क्या राफेल को खिलौना बताया है, क्या बताया अजय राय ने? उन्होंने एक खिलौने से हमारे देश की आन बान शान, और जो कि अपने मारक क्षमता के लिए विश्व स्तर पे जाना जाता है, राफेल को उन्होंने एक खिलौने से तुलना करते हुए बताया कि ये केवल दिखावे के लिए सरकार ने खरीदा है, ये केवल दिखावे के लिए भारतीय सेना के पास है, इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। और उन्होंने कटाक्ष किया। अगर उनका बात राष्ट्रहित में होता तो कदापि नहीं शत्रु देश पाकिस्तान में की मीडिया उनको वाहवाही देने का काम करती। अजय राय का कहना कि जब राफेल आया था तो उसको नींबू लगाकर, मर्चा लगाकर जो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ थे उसकी आवाभगत किए थे, तो नींबू हटाकर आप पाकिस्तान पे हमला करने की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरह देख रहे हैं? आप तो उल्टा बता रहे हैं। नहीं, देखिए, उनकी मानसिकता अगर वो सोचे, कोई भी एक बड़ा ऑपरेशन होता है, संयुक्त कार्रवाई होती है सैन्य की, पैरामिलिट्री फोर्स की, और एक बड़ी कार्य योजना बना करके अगर किसी बड़ी लड़ाई को हम अंजाम देना चाहते तो उसके लिए एक तैयारी होती है। और उस तैयारी में कहीं ना कहीं से आपने अवरोध डालने का, मनोबल तोड़ने का काम किया। और अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो उनका अतीत का जीवन रहा है अपराध से जुड़ा हुआ, तो उनको लगा कि जैसे छुट भैया अपराधी होते हैं कि कहीं गोली मारी, कट्टा चला दिन, कहीं हथगोला चला दिन, गली से भाग गए, तो उस तरीके से सैन्य कार्रवाई नहीं होती है। और उनको 26/11 को नहीं भूलना चाहिए।
उस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्या किया था कांग्रेस ने? तो केवल सस्ती लोकप्रियता पाना, और सस्ती लोकप्रियता भी वो कहाँ पा रहे हैं? शत्रु देश पाकिस्तान में। भारत में चारों ओर उनकी निंदा हो रही है। आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि लोग आज उनके बारे में किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं कि वो जो नींबू मिर्च है वो उसको उनको अपने लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। आपने जो FIR दर्ज कराया उसमें क्या मांग किया आपने? देखिए, FIR में हमने मांग किया है कि इनका ये बयान सेना के मनोबल को तोड़ने वाला है, जनता को भ्रमित करने के लिए कहा गया, अफवाह फैलाने के लिए कहा गया है। इन्होंने कहीं ना कहीं से देश की सरकार को असक्षम, देश की भारतीय सेना को असक्षम, और इन्होंने बार बार बयान में कहा कि देश की जनता का मन को जो भटकाया जा रहा है उसको भटकाया जा रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से एक अफवाह फैलाने का काम किया कि देश अब किसी तरीके की कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगी, आतंकवाद के विरुद्ध कोई कड़ा कानून कदम नहीं उठाएगी। तो इन्होंने कहीं ना कहीं से देश को दिग्भ्रमित किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं से पूरी तरह से इन्होंने शत्रु देश के मनोबल को बढ़ाने का काम किया पाकिस्तान को, और साथ ही इन्होंने राष्ट्रद्रोह के अपराध को कारित करने का काम किया। तो राष्ट्रद्रोह में आपने मुकदमा दर्ज कराया है? अब देखिए, मैंने जो भी बातें थी वो मैंने चिट में लिखी है, और अगर जरूरत पड़ेगा जिसमें ये मुकदमा 7 तारीख को 23:35 पर दर्ज हुआ है। यह FIR की कॉपी आप लोग के सामने है, और इसमें BNS की धारा 197/1 और BNS की धारा 353/2 है, और हमने अपनी पूरी बात कही है। अगर कहीं ना कहीं से ये हमको लगेगा मुकदमे के ट्रायल के समय में, या जब ये सब जुडिश होगा, इसका न्यायालय संज्ञान ले लेगी कि कोई धारा इसमें कम लगाई गई है, तो उसके लिए हम लोग न्यायालय में भी जा करके और पैरवी करने का काम करेंगे। और विवेचना अभी होगी, तो विवेचना में भी अगर कहीं से कोई धारा कम पड़ रही है तो उसके लिए हम लोग जुड़वाने का काम करेंगे। यह राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। अजय राय कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, क्या राहुल गांधी से क्या मांग करेंगे कि ऐसे बयानों को क्या किया जाए? देखिए, कोई कितना भी बड़ा नेता हो, देश से बड़ा कोई नहीं होता है, राष्ट्र धर्म से और राष्ट्रवाद से बड़ा कोई नहीं होता है। और मुझको नहीं लगता है कि राहुल गांधी से किसी तरीके का उम्मीद किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी से किसी तरीके का उम्मीद किया जाए क्योंकि अजय राय उस दल के नेता हैं, उस दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जिस दल के कांग्रेसी ईसाई जमाई रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उस घटना को कहीं ना कहीं से जस्टिफाई किया, और उन्होंने ये कहने का काम किया कि देश में मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, इस तरीके से ये इसलिए प्रतिकार के रूप में ये घटना हुई है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से आतंकवाद की जो घटना हुई, जो धर्म पूछ करके हमारे नृशंस हिंदू जनमानस का नरसंहार हुआ, उसको उन्होंने जस्टिफाई करने का काम किया है। तो मुझको नहीं लगता है कि राहुल गांधी इसमें कुछ करेंगे, और मुझको लग रहा है कि पूरी की पूरी कांग्रेस की मानसिकता राष्ट्र विरोधी और हिंदू धर्म और सनातन विरोधी हो चुकी है। पूर्व में भी रही, उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति के विरुद्ध तमाम काले कानून बनाए, उनको अस्तित्व में लाया, और आज भी वो उसी लाइन पर चल रहे हैं, और देश की जनता भी जान चुकी है। तो हम लोग राहुल गांधी क्या करेंगे, कौन क्या करेगा, ये इसके लिए हम लोग नहीं देखने का काम हम लोग करेंगे। जब जब इस तरीके की घटनाएं होगी, हम लोग आगे आकर के जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो करने का काम करेंगे, जो भी लोकतंत्र में बन सकता है उसको हम लोग करने का काम करेंगे।